हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसमें दो कंडीशन था। एक था डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट और दूसरा वाला क्या है, एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। पिछली वाली वीडियो में मैं आपको डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बता चुकी हूँ और अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट आखिर होता क्या है, तो सॉल्यूट एसोसिएट इन सॉल्वेंट शो और डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ऐसा सॉल्यूट जिसको हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वो एसोसिएट हो जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या घट जाती है, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीजेस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो परिणाम स्वरूप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली रूप से देखा जा चुका है। ठीक, यानी कि यदि हम किसी सॉल्वेंट में ऐसे सॉल्यूट को मिला रहे हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें डिक्रीज हो जाते हैं, यानी घट जाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाती है। इस तरीके से हमेशा समझ सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेस पे हम समझते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये बेंजोइक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक, तो इसको जब हम बेंजीन में मिलाते हैं तो ये एसोसिएट हो जाता है और ये क्या बना लेता है, प्रोडक्ट के बेस पे ये डाइमेरिक बेंजोइक एसिड बना लेता है। अब देखिए इसका यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखिए ये हमारा बेंजोइक एसिड है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके इनके जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड क्रिएट कर रहा है तो ये डाइमेरिक बेंजोइक एसिड बना लेता है। ठीक, ये वाला एग्जांपल जो है देखिए दोस्तों, पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए दो मालिक्यूल को हम ले रहे हैं तो वो आपस में रिएक्शन करके एक ही मालिक्यूल बना ले रहा है, यानी कि वो घट जा रहा है। उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या 2 है तो 1 बन गया, यानी कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उनके घट गए। तो एसोसिएशन का मतलब ये होता है, हम इसको एज ए नॉर्मल रूप से भी समझ सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो निकल करके क्या आता है। देखिए इसका दो कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटल आर ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल या आर ऑब्जर्व का मतलब एक ही होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन नॉर्मल आर थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमेशा कम होती है। ये जो देखिए जो होता है, ये मॉलिक्यूल को हम लेते हैं उसमें रिएक्शन कराते हैं, यानी कि हम अपने थियोरेटिकल बेस पे ही रिएक्शन कराते हैं, जो कि फार्मूला वगैरह होते हैं, जो रूल्स होते हैं ठीक केमिस्ट्री के। लेकिन यहाँ पे जब प्रायोगिक रूप से देखा जाता है, यानी जब प्रयोग किया जाता है तो कुछ और ही देखा जाता है। तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा कम पाई जाती है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अपेक्षा। ठीक, अब आगे देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवीएस 2016 में पूछा जा चुका है और बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन नॉर्मल और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो हम नॉर्मली रूप से रिएक्शन कराते हैं, जब हम मॉलिक्यूल को लेते हैं फार्मूला वगैरह का रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाते हैं किसी भी रिएक्शन के थ्रू, तो उस टाइम पे जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमेशा कम पाया जाता है। कब, जब हम एक्सपेरिमेंटल रूप से हम जब मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करते हैं तो उस टाइम इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एक्सपेरिमेंटल रूप से ज्यादा पाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उसके बेस पे समझते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई हम सॉल्यूट ले लिए हैं जो कि एसोसिएशन नेचर शो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए Na इक्वल टू an, यानी कि ये देखिए n जो होता है ये इस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को दर्शाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि हम HCl ले रहे हैं तो HCl में हम 2 HCl ले रहे हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम इसे n को यहाँ पे डिनोट जो कर रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है। ठीक, अब देखिए अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। पिछले वाली वीडियो में हम अल्फा को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे, लेकिन इस वाली वीडियो में एसोसिएशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये एसोसिएट करके 2 मॉलिक्यूल आपस में ही मतलब जुड़ जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो इसको समझिए बिफोर एसोसिएशन, यानी कि जब हम एसोसिएशन नहीं हो पाया है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 है और ये 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही एसोसिएशन हो जा रहा है इस मॉलिक्यूल का तो ये 1 माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का इसका एसोसिएशन हो जा रहा है तो 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा और ये अल्फा बाई n हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसके जो ये मोल्स की संख्या है, इतने ही मोल ये क्या होंगे, एसोसिएट होंगे ना, और ये अल्फा है, यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा, तो अल्फा अपान एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये जो वांट हाफ फैक्टर है आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपन नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन। यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन भी हम रख सकते हैं, दोनों में यही फार्मूला होगा, बस डिसोसिएशन की कंडीशन में हम यहाँ पे डिसोसिएशन लिखेंगे, एसोसिएशन की कंडीशन में एसोसिएशन लिखेंगे। अब i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन भी हम लिख सकते हैं, अभी पीछे आपको बताया वहां पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, i माइनस 1 अल्फा बाई एन माइनस अल्फा लिख सकते हैं। i माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, फिर ये बच जाएगा 1 अपान एन माइनस 1। अब देखिए अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, i माइनस 1 अपान 1 माइनस एन माइनस 1। एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स की संख्या है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो फार्मूला निकल करके आया दोस्तों, ये पीसीएस 2000 में पूछा जा चुका है, इसके बेस पे क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मालिक्यूल आपको दे देगा मान लीजिए, फिर उसका बता देगा कि ये इसमें एसोसिएशन हो रहा है, तो बताइए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना होगा, तो यही होगा, ये जो अल्फा है इसको हम निकालेंगे, और आई जो होगा वांट हाफ फैक्टर यानी कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जो फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वहाँ पे दी रहेगी उसको उसका वैल्यू रख देंगे, फिर हमको इसी फार्मूले में रखेंगे, फिर हमको वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो अगर इस चीज को आप समझ लिए तो पूरा समझ लीजिए, इसमें एबनॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में आप समझ जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यदि आई का है, आई का मतलब यही होता है कि वांट हाफ फैक्टर, तो आई यदि ग्रेटर देन है 1 से, तो ये जो सॉल्यूट होगा ये डिसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करेगा। डिसोसिएशन मतलब वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, आई लेस देन 1, यानी कि वांट हाफ फैक्टर आई है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये दोनों यदि आई से लेस होंगे, यानी कि आई जो है लेस होगा 1 से, तो इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट में मिला रहे हैं वो एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करेगा। एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो करने का मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे डिसोसिएट, यानी कि उसमें मिलाने के बाद, मिक्सचर में मिलाने के बाद वो एसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या डिक्रीज हो जाएगी, तो वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं, यदि आई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो सॉल्यूट जो होगा वो ना ही डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ही एसोसिएशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। प्रॉपर्टी मतलब नेचर, यानी कि ना ही वो डिसोसिएशन नेचर शो करेगा और ना ही वो एसोसिएशन का नेचर शो करेगा, यानी कि वो उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल ही नहीं होगा। इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एबनॉर्मल प्रॉपर्टी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसको हम वांट हाफ फैक्टर आई के नाम से भी जानते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन। तो उन दोनों के फार्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो अल्फा इक्वल टू ये होता है एसोसिएशन के लिए आई माइनस 1 अपान 1 माइनस एन माइनस 1 होता है, और जो यहाँ पे डिसोसिएशन के लिए अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1 होता है। इन दोनों फार्मूले को हमें याद रखना है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अगला वाला टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का जो भी पीजीटी के बेस पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मेन टॉपिक होते थे, उसके बारे में मैं इन सभी वीडियो में बताई हूँ। जो कि सॉल्यूशन की जितनी भी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट को इधर उधर बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।